वो डॉक्टर कहता है कि मैंने उसे कहा कि मैं आपको दवाई कल दूंगा, तो वो इसरार करने लगा कि आज क्यों नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान, और आज एक डॉक्टर साहब हैं जो अपनी किताब में एक किस्सा शेयर कर गए हैं, वो आपसे शेयर करना चाहूँगा ताकि आप भी इससे कुछ सीख सकें। डॉक्टर कहता है कि मैं अपने क्लिनिक पर मौजूद था और एक लेडीज़ अपने ड्राइवर के साथ अपने शौहर को लेकर मेरे क्लिनिक पर आती हैं और मुझे कहती हैं कि डॉक्टर साहब, इनकी दिमागी हालत जो है वो ख़राब हो गई है और ये रोते बहुत हैं, सारा दिन सारी रात रोते रहते हैं। हमने बहुत सी इनको दवाइयाँ दी हैं लेकिन ये ठीक नहीं हो रहे। आप इनका इलाज करें, चाहे जितना मर्जी पैसा लग जाए, मैं इस पैसे को पानी की तरह बहाने के लिए तैयार हूँ, आप इनको ठीक कर दें। डॉक्टर कहता है कि मैंने उन्हें देखा और देखने के बाद मैंने उनसे कहा कि आप बाहर वेटिंग एरिया में इंतज़ार करें और ये चाबी उठाएं और अपने ड्राइवर को कहें कि गाड़ी में इंतज़ार करें। मैं इलाज से पहले मरीज़ से अकेले में बात करता हूं और उसके बाद फिर उसका इलाज करता हूं। उसके बाद डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने उनको साथ लिया, उन साहब को, और अपने उस स्पेशल कमरे की तरफ ले गया जहां पर मैं मरीज़ों को बिठाकर उनका इलाज करता था। अब वहाँ पहुँचने के बाद मैं उनके सामने बैठा हूँ और मैंने उनसे कहा कि आप मुझे वो चीज़ें बताएं जो आपको याद हों, पिछले 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, जितनी आपकी याददाश्त काम कर रही है वो सारी की सारी मुझे बताएं। डॉक्टर कहता है कि वो शख्स जो है एक बार फिर से फूट फूट कर रोने लगा और कहता है कि मुझे आज तक किसी ने पूछा ही नहीं कि तुम्हारी ये हालत हुई क्यों है। मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन मेरा दुख ही इतना बड़ा है कि मैं उसे बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा, मैं किसी को बता ही नहीं पा रहा मेरे साथ हुआ क्या है। डॉक्टर कहता है कि मैं बड़ी तवज्जो से उसकी तरफ देख रहा था और उसे सुन रहा था। तो उसने कहा कि मैं जब पैदा होने के कुछ अरसे के बाद मेरे वालिद जो हैं वो एक फैक्ट्री में मुलाजिम थे और घर आते हुए उनका किसी हादसे के इंतकाल हो गया और उसके बाद उनकी तदफीन वगैरह सब कुछ हो गया। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे सर से मेरे बाप का साया ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मैं उस वक्त छोटा था। मेरी माँ ने इद्दत पूरी की, इद्दत पूरी करने के बाद उसे मेरे जो मामू लोग थे उन्होंने कहा कि आप हमारे घर आ जाओ। मेरे चाचू लोग थे, उन्होंने कहा आप हमारे साथ रह लो, और बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि आप दूसरी शादी कर लो। मेरी माँ ने कहा कि अगर मैं दूसरी शादी करती हूँ तो मेरे बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, और अगर मैं अपने भाइयों के घर रहती हूँ या अपने देवरों के घर रहती हूँ, इसके चचा लोग जो हैं उनके घर रहती हूँ, तो एक ना एक दिन ये इसको ताना ज़रूर मारेंगे कि तुम्हारी माँ हमारे टुकड़ों पर पलती रही है, तुम भी हमारे टुकड़ों पर पलते रहे। कहता मेरी माँ ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। मेरा बाप जो था उसका जो घर था वो ज़ाती था, उसी घर में हम रहते थे, और मेरी माँ ने लोगों के घरों में किसी के कपड़े धोए, किसी के बर्तन मांजे, और इस तरह से मुझे तालीम भी दिलवाई, मेरी परवरिश भी की। और जब मैं यूनिवर्सिटी पहुंचा तो मेरी माँ का काम और ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद मैं अपनी माँ को देखता रहा कि मेरी माँ ने 2-4 घरों का, उम्र ढलती जा रही है, काम बढ़ता जा रहा है और मेरी माँ नहीं थक रही। वो कहती है कि मेरा बच्चा पढ़ जाए और पढ़ लिख कर कोई अच्छी जॉब पर लग जाए और इसका मुस्तकबिल संवर जाए। तो मेरी माँ ने हर तरह से मेहनत की और मैं आखिरकार अपनी डिग्री मुकम्मल कर गया। उसके बाद मुझे एक कंपनी में अच्छी जॉब मिल गई और मैंने अपनी माँ से कहा कि अब आप सारे काम छोड़ दें। मैंने उसे घर में रखा और उसके बाद मैं जॉब करता था, कमाता था, घर में लाता था, हमारी ज़िंदगी अच्छे से चल रही थी। और वहीं पर मेरी एक कुलीग थी जिसके साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग हो गई, मुझे उससे मोहब्बत हो गई, उससे मुझसे मोहब्बत हो गई, और उसने मुझे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन ये शादी जो है हम कोर्ट में करेंगे। तो मैंने उसे साथ लिया और कोर्ट में जाकर निकाह किया। निकाह करने के बाद जब मैं उसे घर लेके गया, मेरी माँ ने मुझे देखा और कहती कि बेटा तुमने निकाह कर लिया, मेरे तो बड़े अरमान थे कि तुम्हारा सेहरा सजाऊंगी, तुम्हारे हाथों पे गाना बांधूंगी, तुम्हारे ऊपर फूल बरसाऊंगी और फिर दुल्हन लेके आऊंगी। चलो तुम ऐसे खुश हो तो मैं भी तुम्हारी खुशी में खुश हूँ। मेरी माँ ने मेरी जो बीवी थी उसको कबूल किया और उसके बाद हमारी ज़िंदगी फिर से चलने लगी। फिर बच्चे हो गए और मैं भी काम करने लगा। बीवी मेरी जो पहले ही जॉब करती थी, हम दोनों काम पे जाते थे। मेरी वालदा जो हमारे बच्चों को संभालती थी, और आहिस्ता आहिस्ता मेरी वालदा जो है वो बूढ़ी होती जा रही थी और अब वो बीमार रहती थी। मेरी जो बीवी है उसने बड़े तरीके से मुझे कहा कि आपकी वालदा जो है वो बीमार हो गई हैं, क्यों ना इनको यहाँ नज़दीक एक ओल्ड होम है वहाँ पर छोड़ देते हैं, वहाँ पर इनकी तीमारदारी करने वाला भी कोई ना कोई होगा और वो इसकी देखभाल अच्छे से करेंगे। मेरी बीवी ने मुझे इस तरीके से समझाया कि मैं उसकी बातों से कायल हो गया और मैं अपनी माँ के पास गया। मैंने माँ से कहा कि माँ इस तरह से मैं आपको ओल्ड एज होम छोड़ रहा हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो वहाँ पर आपकी तीमारदारी सब कुछ बड़े अच्छे से होगा, और यहाँ घर पे कभी मैं नहीं होता, कभी आपकी बहू नहीं होती और बच्चे भी नहीं होते, आप अकेली होती हैं, तो कोई मसला ना हो जाए। माँ ने कहा बेटा अगर तू खुश है कि मैं वहाँ पर खुश रहूंगी तो फिर देर किस चीज़ की, चलो फिर उठाओ बोरिया बिस्तर और मुझे छोड़ो। बेटा कहता कि मैंने अपनी माँ को लिया और लेके
ओल्ड होम छोड़ा है। ओल्ड होम छोड़ने के बाद पहले मैं रोज़ उससे मिलने जाता था, फिर कुछ अरसे के बाद मैं एक दिन छोड़ के एक दिन के बाद मिलने जाने लगा, और उसके साथ साथ ऐसी रूटीन बनती गई कि मैं गैप के बाद जाने लगा, कि कुछ वक्त ज़्यादा बीतने लगा, और इसी तरह वक्त बीतता गया। और अब 5 माह हो गए थे मैं ओल्ड होम नहीं गया था। मैं कमरे से तैयार होकर निकला, मैंने कहा आज मैं अपनी माँ से मिलने जाऊंगा, और जब मैं गाड़ी के पास पहुंचा तो मेरा बेटा अंदर से आया, उसने गाड़ी सीख ली थी, मुझे नहीं मालूम था, तो उसने आकर कहा कि पापा चाबियां मुझे दे, मैं आपको ओल्ड एज होम छोड़ रहा हूँ। जैसे ही मैंने उसके मुंह से ये जुमला सुना तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई कि कल मैं अपनी माँ को छोड़ के आया था, आज मेरा बच्चा जो है उसने भी ओल्ड एज होम का नाम सुन लिया है। मैं अब हैरान था, और मैंने उसके हाथों से चाबियां पकड़ी, उसे गाड़ी से निकाल कर कहा कि तुम नीचे उतरो, मैं खुद जा रहा हूँ। और मैंने ये सोचा था कि अब मैं जाऊंगा और अपनी माँ को वापस लेके आऊँगा, मैं उसके साथ बाकी की ज़िंदगी इसी घर में गुजारूंगा और उसकी खिदमत करूँगा। कि मैं अपनी माँ से इतना अरसा दूर रहा, वो भी अपनी बीवी के कहने पे उसे ओल्ड एज होम छोड़ दिया। कहता कि मैं अभी स्टीयरिंग पे बैठा ही था कि मुझे ओल्ड एज होम से कॉल आई, मैंने कॉल अटेंड की, और आगे से वहाँ का जो मैनेजर था, जो वहाँ का स्टाफ था, वो कहता कि आपकी वालदा जो है आपकी राह तकते तकते इस दुनिया से रुखसत हो गई हैं, और अब आप आएंगे या हम खुद से उनकी तदफीन कर दें। तो कहता मैं वहीं पर धाड़े मार मार कर रोने लगा, मेरे हाथों से मोबाइल जो था वो नीचे गिर गया, कि मेरी जन्नत जो है वो मुझे इसी तरह छोड़ के चली गई। मैं उससे आखिरी बार मिल भी नहीं सका, वो कितनी उसने मेरी राह देखी होगी, उसने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया होगा। और मेरा दुख जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। मैंने अपनी माँ को लिया, वहाँ से ला के उसका जनाजा वगैरह सब कुछ किया, लेकिन अब मैं अपने आप को माफ़ ही नहीं कर पा रहा कि मैंने ये क्या कर दिया। उस माँ को जिसने मेरे लिए लोगों के कपड़े धोए, बर्तन मांजे, दूसरी शादी नहीं की कि मेरा बच्चा ना रुल जाए, और मैंने उस माँ को ओल्ड एज होम छोड़ दिया। आज अपने बच्चों को भी ये नाम याद करवा दिया है। मुझसे कोई पूछता ही नहीं कि तुम्हारा दुख क्या है, सब मुझे यही कहते हैं कि ये पागल हो गया है। इतनी देर में डॉक्टर साहब जो हैं उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, और वो लरजती हुई आवाज़ में बोले कि आप कल आएँ, मैं आपको कल दवाई दूंगा। टेबल से चाबी उठाई और जाने लगे। मैंने डॉक्टर साहब कहते हैं कि उस शख्स ने मुझे पीछे से आवाज़ दी, उसने कहा डॉक्टर साहब आपने जब मुझे कल दवाई देनी है तो आज क्यों नहीं दे रहे। तो डॉक्टर कहता कि मेरी तौबा की जो रास्ता है ना वो अभी खुला है, मैं नहीं चाहता कि आपकी तरह मेरी तौबा का रास्ता भी बंद हो जाए। मैंने कराची शहर के अंदर 2 कनाल की बड़ी सी कोठी बनाई है, उसमें मैं रहता हूँ, बीवी हैं, बच्चे हैं, लेकिन मेरी माँ जो है वो मेरे दूसरे भाई के घर रहती है, और मैं उसे लेने जाऊँगा आज, ताकि मैं ये ना कह सकूँ कि मुझे देर हो गई। मैं अपनी तौबा, अपनी जन्नत लेने जा रहा हूँ, कल आगे आपको दवाई दूंगा। तो ये कहानी आपको शेयर करने का मकसद ये है कि ज़िंदगी में कभी भी कोई ऐसा काम ना करें जिसके लिए आपको पछताना पड़ जाए। और बहुत से लोग, बहुत सी बातें रह जाती हैं, ऐसे मामलात होते हैं कि इंसान सारी ज़िंदगी नहीं भूल पाता। तो भूलने से पहले ही उन चीज़ों को अच्छे से संवार लें। अगर आपकी जन्नत आपके साथ है तो उसकी कदर करें, कहीं ये ना हो कि आपको भी कहना पड़े कि काश मैं ये कर लेता।